इतिहास में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो इंसानियत पर गहरे जख्म छोड़ जाती हैं। 6 और 9 अगस्त 1945, जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। ये हमले सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं थे, बल्कि ऐसी घटनाएं थीं जिन्होंने युद्ध, मानवता और भविष्य की परिभाषा बदल दी। आज 80 साल बाद भी उन बमों की गूंज हमें चेतावनी देती है कि विज्ञान की तरक्की अगर गलत हाथों में हो तो वह कितनी विनाशकारी हो सकती है। यह कहानी सिर्फ अतीत की नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक जरूरी सबक और चेतावनी है। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम दिनों में जापान अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। अमेरिकी नेतृत्व के सामने विकल्प थे: नौसैनिक नाकाबंदी, जमीनी हमला या नया अकल्पनीय हथियार परमाणु बम। जमीनी हमले में लाखों जाने जाने का अंदेशा था, जबकि परमाणु बम से युद्ध तुरंत खत्म हो सकता था। साथ ही अमेरिका सोवियत संघ को भी अपनी ताकत दिखाना चाहता था। इन सब कारणों ने मिलकर वह फैसला करवाया जिसने दुनिया को परमाणु युग में धकेल दिया। इसकी कीमत हिरोशिमा और नागासाकी के लाखों बेगुनाह लोगों ने चुकाई। 6 अगस्त 1945 की सुबह जापान के हिरोशिमा शहर पर इतिहास का सबसे विनाशकारी हमला हुआ। अमेरिकी सेना के B-29 बॉम्बर विमान ने लिटिल बॉय नामक यूरेनियम बम गिराया। यह मानवता के लिए एक नया भयावह युग लेकर आया। इस बम की ताकत 15,000 टन TNT के बराबर थी और इसके फटते ही आसमान में एक विशाल मशरूम बादल छा गया। बम फटते ही हजारों सूर्यों जैसी रोशनी फैली, भयानक गर्मी और जबरदस्त धमाका हुआ। हिरोशिमा का लगभग 80% हिस्सा पल भर में मलबे में बदल गया। घर, स्कूल, अस्पताल सब राख हो गए। लोग जलते हुए सड्डी डेचकों पर भाग रहे थे। कईयों की पहचान तक मुश्किल हो गई। साल के अंत तक हिरोशिमा में करीब 140,000 लोग मारे गए। इनमें बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और आम नागरिक शामिल थे। बचे हुए लोग गंभीर रूप से घायल थे। कईयों को रेडिएशन की वजह से धीरे धीरे मौत मिली। लेकिन जापान ने हार नहीं मानी। सिर्फ 3 दिन बाद 9 अगस्त को अमेरिका ने नागासाकी पर फैट मैन नामक प्लूटोनियम बम गिराया। यह बम पहले से भी ज्यादा ताकतवर था। नागासाकी के पहाड़ी इलाके ने बम के असर को कुछ हद तक सीमित किया, लेकिन फिर भी 74,000 से ज्यादा लोग मारे गए। शहर के कई हिस्से पूरी तरह तबाह हो गए और हजारों लोग हमेशा के लिए अपाहिज हो गए। 2 बम, 2 शहर, 2 लाख से ज्यादा जाने, यह मानव इतिहास का सबसे काला अध्याय बन गया। इन बमों ने सिर्फ इमारतें नहीं, बल्कि लाखों सपनों, रिश्तों और उम्मीदों को भी राख कर दिया। बचे हुए लोग अपने प्रियजनों को ढूंढते रहे। बच्चों की मासूमियत मलबे में खो गई। जापान की आत्मा पर गहरा घाव बन गया, जिसकी टीस आज भी महसूस होती है। हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही आज भी दुनिया को डराती है और हमें याद दिलाती है कि युद्ध में जीतने वाला कोई नहीं होता, सिर्फ नुकसान होता है। बम गिरने के बाद का मंजर नरक से भी भयानक था। हर तरफ आग, मलबा और इंसानी मांस की गंध। जिंदा बचे लोग जल चुके शरीर, झड़ते बाल और लटकती त्वचा के साथ पानी की तलाश में भटक रहे थे। काली, जहरीली बारिश ने रेडिएशन को और फैला दिया, जिससे बचे खुचे लोग भी बीमार पड़े डीएच गए। अस्पताल तबाह, डॉक्टर नर्स मारे जा चुके, इलाज नामुमकिन। राहत शिविरों में भी सिर्फ दर्द और मौत थी। पूरा शहर लाशों और खामोश चीखों का कब्रिस्तान बन गया। यह इंसान द्वारा की गई सबसे बद्धी तबाही का जीता जागता सबूत था। जो लोग इस नरक से जिंदा बचे वे हिबाकुशा कहलाए, लेकिन उनकी जिंदगी भी दर्द, बीमारी और समाज के भेदभाव से भरी थी। रेडिएशन ने उन्हें अंदर से खा लिया। कैंसर, केलॉइड निशान और ताउम्र का अकेलापन। समाज ने उन्हें अछूत बना दिया, शादी और नौकरी से दूर कर दिया। हिबाकुशा की कहानियां सिर्फ दर्द नहीं, बल्कि इंसान की हिम्मत और शांति की पुकार भी है। हिरोशी निशिओका और फूमी ताकेशिता जैसे लोग आज भी दुनिया से अपील करते हैं, परमाणु हथियारों का इस्तेमाल दोबारा कभी मत करना। उनकी आवाज शांति के लिए एक चेतावनी है। वे चाहते हैं कि उनकी पीढ़ी आखिरी हो जिसे परमाणु बम का दर्द झेलना पड़ा। हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही के बाद भी
जापान के कुछ जनरल लड़ने को तैयार थे, लेकिन दूसरा बम और सोवियत संघ के युद्ध में कूदने से हालात बदल गए। सम्राट हिरोहितो ने हस्तक्षेप किया और आत्मसमर्पण का फैसला लिया। 15 अगस्त 1942 को सम्राट ने रेडियो पर पहली बार देश को संबोधित किया और बिना शर्त आत्मसमर्पण की घोषणा की। 2 सितंबर को टोक्यो की खादी में औपचारिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ। परमाणु बमों ने युद्ध को खत्म किया, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। युद्ध तो गया, पर परमाणु युग की शुरुआत हो चुकी थी। 80 साल बाद भी हिरोशिमा और नागासाकी के जख्म ताजा हैं। इन शहरों की गलियों में आज भी वो दर्द महसूस किया जा सकता है जो 1942 में परमाणु बम गिरने के बाद हर दिल में बस गया था। समय के साथ इमारतें फिर से खड़ी हो गईं, लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए, लेकिन इतिहास की वो काली छाया अब भी हर साल अगस्त में लौट आती है। यहाँ के स्मारक स्थल न सिर्फ बीते हुए कल की याद दिलाते हैं, बल्कि आने वाले कल के लिए चेतावनी भी है कि ऐसी त्रासदी दोबारा न हो। हर साल अगस्त में इन शहरों में शांति के लिए घंटियां बजती हैं, कबूतर चौधे जाते हैं और पूरी दुनिया उन आत्माओं को याद करती है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि एक वादा है कि हम अतीत की गलतियों से सीखेंगे। इन घंटियों की गूंज में उम्मीद छुपी है और कबूतरों की उड़ान में आजादी और शांति की चाह। लोग दूर दूर से यहां आते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं और मौन प्रार्थना करते हैं कि दुनिया में फिर कभी ऐसा विनाश न हो। इस साल नागासाकी के उराकामी कैथेड्रल में नई घंटी लगी, अमेरिका के लोगों के सहयोग से, और पहली बार दोनों घंटियां एक साथ बजी। यह सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं था, बल्कि 2 देशों के बीच नई समझ और दोस्ती का प्रतीक भी था। इन घंटियों की आवाज ने अतीत की कड़वाहट को पिघलाने की कोशिश की और एक नई शुरुआत की उम्मीद जगाई। जापान के प्रधानमंत्री और नागासाकी के मेयर ने दुनिया से परमाणु हथियार खत्म करने की अपील की। उनका संदेश साफ था, शांति के लिए हमें मिलकर काम करना होगा और भविष्य की पीढ़ियों को एक सुरक्षित दुनिया देनी होगी। यह अपील सिर्फ जापान के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए थी। रूस भी पहली बार समारोह में शामिल हुआ। शायद बातचीत की उम्मीद बाकी है। यह एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि जब तक संवाद के दरवाजे खुले हैं, तब तक शांति की संभावना भी जिंदा है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों की मौजूदगी ने इस समारोह को और भी खास बना दिया। हिबाकुशा अब अपनी जिम्मेदारी युवा पीढ़ी को सौंप रहे हैं। शांति की कहानियां जिंदा रहनी चाहिए। वे अपने अनुभव साझा करते हैं ताकि नई पीढ़ी समझ सके कि युद्ध और हिंसा का अंजाम क्या होता है। उनकी कहानियां चेतावनी भी हैं और उम्मीद भी कि आने वाले समय में दुनिया और बेहतर बन सके। नागासाकी की घंटियां पूरी दुनिया के लिए शांति और परमाणु मुक्त भविष्य की पुकार है। ये घंटियां हमें याद दिलाती हैं कि शांति कोई सपना नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है जिसे हमें मिलकर निभाना है, ताकि आने वाली पीढ़ियां एक सुरक्षित और सुंदर दुनिया में सांस ले सकें। 1945 में जब हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए, तो ज्यादातर अमेरिकियों ने इसे युद्ध समाप्त करने का सही तरीका माना। उस समय आम जनता को लगा कि इससे लाखों जानें बच गईं और युद्ध जल्दी खत्म हुआ। अखबारों की सुर्खियों में बमबारी को एक ऐतिहासिक मुद्दा के रूप में दिखाया गया, लेकिन समय के साथ लोगों की सोच में बदलाव आया है। आज सर्वे बताते हैं कि सिर्फ 85% अमेरिकी ही परमाणु बमबारी को जायज मानते हैं। नई पीढ़ी के लिए यह सिर्फ एक सैन्य निर्णय नहीं, बल्कि एक नैतिक सवाल है। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी इस विषय पर खुलकर चर्चा होती है, जहां युवा अपनी राय रखते हैं। आज की युवा पीढ़ी परमाणु हथियारों को सिर्फ तकनीकी शक्ति नहीं, बल्कि मानवता के लिए खतरा मानती है। वे मानते हैं कि ये हथियार विनाश और पीड़ा का प्रतीक हैं और इनका इस्तेमाल किसी भी हाल में उचित नहीं ठहराया जा सकता। स्कूलों और कॉलेजों में भी शांति और मानवाधिकारों पर जोर दिया जा रहा है। जापान ने हिरोशिमा नागासाकी के बाद शांति को अपनी राष्ट्रीय नीति बना लिया। वहां हर साल शांति स्मारकों पर श्रद्धांजलि दी जाती है।
लेकिन सुरक्षा के लिए जापान आज भी अमेरिका के परमाणु छत्र पर निर्भर है। यह एक गहरा विरोधाभास है, जहां शांति और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं। आज दुनिया में 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया। इन देशों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा और अविश्वास के कारण वैश्विक तनाव फिर से बढ़ रहा है। हर देश अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु शक्ति को जरूरी मानता है। संयुक्त राष्ट्र ने बार-बार चेतावनी दी है कि सिर्फ बातचीत से काम नहीं चलेगा, अब ठोस कदम उठाने की जरूरत है। परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना और निरस्त्रीकरण की दिशा में आगे बढ़ना आज की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। हाल के सर्वे बताते हैं कि 89% अमेरिकी मानते हैं कि परमाणु हथियारों की मौजूदगी ने दुनिया को कम सुरक्षित बना दिया है। लोग चिंता में हैं कि कहीं एक छोटी सी गलती या गलतफहमी से फिर कोई बड़ा हादसा न हो जाए। हिरोशिमा और नागासाकी के दर्दनाक अनुभवों ने दुनिया को चेताया है। शायद अब समय आ गया है कि हम इन सबकों को गंभीरता से लें और मिलकर एक सुरक्षित, शांतिपूर्ण भविष्य की ओर बढ़ें। हिरोशिमा और नागासाकी की कहानी सिर्फ 2 शहरों की नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए चेतावनी है। युद्ध का अंत हमेशा विनाश और पीड़ा में होता है। परमाणु युद्ध में कोई विजेता नहीं, सिर्फ हारने वाले होते हैं। विज्ञान और शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। हमें प्रगति का इस्तेमाल जीवन बचाने के लिए करना चाहिए, नष्ट करने के लिए नहीं। शांति कोई विकल्प नहीं, हमारी जरूरत है। यही रास्ता मानवता को सुरक्षित भविष्य की ओर ले जा सकता है। आज जब परमाणु हथियारों की होड़ियां फिर बरछ रही है, तो यह सबक और भी जरूरी हो गया है। अगर हम इतिहास से नहीं सीखेंगे, तो शायद अगली बार कोई कहानी सुनाने के लिए भी नहीं बचेगा।